सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। आज हम आगे बढ़ेंगे। आप सब ने मेरी माँ का जो वीडियो है पार्ट 14 वो देखा होगा। हमने पढ़ा भी है, समझा भी है। अब आगे बढ़ते हैं। काव्य है जनशक्ति महान। रायंग राघव, जन्म सन 1923 ईस्वी सन, निधन सन 1962। रायंग जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रायंग राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है। इनमें मुख्य है रामानुज, धरोंदा, विषाद-मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि रायंग जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन और चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। यहाँ अग्रदूत यानी कि अग्रणी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रस्तुत गीत में कवि ने देश की जनता से जागृत होने की तथा दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान यानी बुलाते हैं। चलो हम सब साथ मिलकर करें, इसे हम आह्वान कहेंगे। एक साथ जुटने का जो होता है संकल्प, उसे आह्वान। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सके। जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। जनशक्ति यानी जनता की शक्ति। तो कवि कहते हैं कि जनता की शक्ति हम क्या है तो कि महान है, जागो और जगाओ सब ऐसे। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे। कवि क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ कवि कहते हैं कि भारत की जनता की शक्ति को आह्वान बुलाते हुए कवि कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है और वो सब आए। पृथ्वी को क्या बनाना है कवि को? तो बोलते हैं कवि को पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है, अत्यंत गौरवशाली बनाना है। इसलिए कवि कहते हैं कि सब जागो। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। क्या कहते हैं कवि? तो यहाँ कवि भारत की जनता की शक्ति को आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ, यानी कि आप सब जागरूक हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। बताओ कि हम सब क्या कर सकते हैं, मिलकर एक काम कर सकते हैं जो बहुत बड़ा है। कवि कहते हैं कि क्या करना है तो कि पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना करनी है, धरती पर स्वर्ग लाना है, अर्थात स्वर्ग जैसे सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। और
नए ढंग के संसार का निर्माण भी करना है। हमें जन जागरण का यानी कि महाजागरण गर्जन कर यानी हमें जन जागरण का अभियान भी चलाकर लोगों में नई चेतना लानी है। और फिर क्या करना है, तो वे मजदूर और किसानों को देखिए, यहाँ है ना, हे मजदूर किसान जागो और जगाओ। तो वह मजदूर और किसानों को भी कहते हैं कि आप सब भाइयों, मेरे भाइयों, जागो और दूसरों को भी जगाओ, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अब हम गुजराती में देखें तो कवि ભારતીય જનતાની જે શક્તિ છે એને એકરૂપ કરીને આહ્વાન કરતા કહે છે કે આપણે સૌ ખૂબ શક્તિશાળી છીએ અને અત્યંત ગૌરવશાળી છીએ. તો એને સંબોધિત કરતા કહે છે કે હે જનશક્તિ, તું સજાગ થઈ જા અને બીજા ઉપરને પણ જાગૃત કર. આપણને સૌને ખબર છે ગાંધીજીએ કરેલું છે, એકતાથી જનશક્તિથી બાપુએ સ્વતંત્રતાની લડાઈ જીતી હતી. એમ કવિ અહીંયા કહે છે કે હે શક્તિ, જનશક્તિ, તું સજાગ થઈ જા અને બીજાઓને પણ જાગૃત કર. તેઓ કહે છે આપણે શું કરવાનું છે, તો કે પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ લાવવાનું રચના કરવાની છે. એટલે કે સ્વર્ગ જેવી સુવિધા પણ આપણે લોકોને ધરતી પર આપવી છે. આપણે નવી રીતે સંસારનું નિર્માણ કરવું છે. આપણે જનજાગરણનું એટલે કે મહાન આંદોલન ચલાવીને લોકોમાં સતત ઉર્જા લાવવાની છે, ચેતના લાવવાની છે. અને મજૂર અને ખેડૂતોને સંબોધીને કહે છે કે હે મજૂર ખેડૂત ભાઈઓ, જાગો, તમે જાગો અને બીજાઓને પણ જગાડો. આ પેરેગ્રાફનું, આ પંક્તિનું ગુજરાતી થશે. આગે बढ़ेंगे. हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे. हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे. हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ. यहाँ कवि कहते हैं कि हमें लोगों को व्यापक जो असंतोष की भावना है वो दूर, जन की आग, जलती आग बुझाना यानी जनता को, जो लोगों को क्या है तो कि व्यापक असंतोष की भावना है, वो जलती आग गया है यह काव्य में. तो उसे हमें क्या करना है, तो मानव संतोष जगाए, उसे हमें बुझाकर सबको संतोष देना है. फिर उन्नति यानी विकास. तो यहाँ संतोष की भावना और विकास करेंगे. फिर हमें अविरत ही आगे बढ़ते जाना है, यानी कि प्रगति के मार्ग पर मशाल लेके निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है. और लोगों को क्या करना है, अविरत बढ़ते ही जाएंगे, हमें बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है. और फिर क्या कहना है, तो कि हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ. और गौरवशाली जनता को चेतो, क्योंकि अलर्ट करते हैं यहाँ, हे गौरवशाली जनता, आप में बहुत समर्थ शक्तियाँ हैं, तो आप जागृत हो जाओ, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं. और गुजराती में देखें तो कवि કહે છે કે લોકોમાં વ્યાપક અસંતોષની ભાવના દૂર કરી આપણે તેમના મનમાં સંતોષની ભાવનાનો વિકાસ કરવાનો છે. આપણે પ્રગતિના માર્ગ પર देखिए हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत ही बढ़ते जाएंगे. આપણે પ્રગતિના માર્ગ પર મશાલ લઈને, જ્યોતિ લઈએ એટલે મશાલ લઈને સતત આગળ ને આગળ વધતા જઈશું. અને શું કરશું, તો કે લોકોનું માર્ગદર્શન करता रहीશું. मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आज इतना ही. आप आशा रखती हूँ आपको समझ में आया होगा. फिर कल आगे बढ़ेंगे. धन्यवाद.